जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए ही टॉप क्वेश्चन जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भूगोल विषय से पूछे गए हैं वो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन, तिलहन, जूट और कपास, गेहूं और चावल, गन्ना और चाय। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1966-67 के दौरान हुई थी। किसके? 1966-67 के दौरान हुई थी। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो है नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो है MS स्वामीनाथन। इसलिए टिक ध्यान से लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, सतलज या रावी। तो इनमें से सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। यह कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट रकसताल से निकलती है। चिनाब नदी की बात की जाए तो यह हिमाचल के बारलाचा से निकलती है। और अगर व्यास नदी की बात की जाए कि व्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है। अगर रावी नदी पूछा जाए तो रावी नदी जो है वो हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू घाटी से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौन सा? पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। तो राजस्थान में स्थित सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो सांभर झील कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? चांदी का उत्खनन से, अंडा और चिकन के उत्पादन से, कपास के उत्पादन से या स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण से। देखो, क्रांति से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा 100%। तो क्रांति तो आपको पक्की करनी ही करनी है। रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा और चिकन के उत्पादन से है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपसे लाल क्रांति पूछा जा सकता है। लाल क्रांति टमाटर और मीट से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगर पीली भी पूछा जाए तो वह तिलहन यानी सरसों से संबंधित है, तिलहन फसलों से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नदी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप, सैलसेट द्वीप, मांजुली द्वीप या रोस द्वीप। नदी द्वीप कहते किसे हैं? जो नदी के बिल्कुल ठीक बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है स्थल का। तो इनमें से नदी द्वीप जो है वो है मांजुली द्वीप, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। इनमें से उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 9 में से 8 तो राज्य हैं और एक जो है यानी दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से पहला और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। अच्छे से बड़े राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से जो सही क्रम है वह है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौथा जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, शिमला, शिमोगा या लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। शिमला में भी कहाँ? कुफरी में। ठीक है, कुफरी शिमला में स्थित है।
अगर एग्जाम में आए कि बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन? तो इनमें से सोन नदी ही एक ऐसी नदी है, देखो ये गंगा की सहायक नदी भी है और यह अमरकंटक से निकलती है। जो ऑप्शन है हमारा यानी चौथा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर रंगाराजन को या डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को? तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया कि भारत में हरित क्रांति का अगर श्रेय पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है एमएस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में, तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? नामची सिक्किम, चुरू राजस्थान, मानसीराम मेघालय या फिर चंबा हिमाचल प्रदेश में? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे अधिक वर्षा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो वो आप सभी को पता है कि मौसिनराम यानी मानसीराम मेघालय में होती है। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ की जो औसतन वर्षा होती है वो होती है 11,872 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध या रिहंद बांध? टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर विश्व का पूछा जाए तो विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बना है, तो ये बना है भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध की बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। और अगर भाखड़ा नागल बांध की बात की जाए तो यह सतलुज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और एक और प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो है भाखड़ा नाकल बांध जो सतलुज नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है कहां पर? मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में? अगर आपने मानचित्र को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो आप इस प्रश्न का आंसर सीधा बता दोगे कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कन्याकुमारी जो होगी वो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही स्थित होगी। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा के किस ओर कन्याकुमारी स्थित है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर जाती है और आपको पता है कि कन्याकुमारी जो है वो दक्षिण में स्थित है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में ही कन्याकुमारी स्थित होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नामा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी? शिपकिला दर्रा हिमाचल का एक प्रमुख दर्रा है। आपको पता है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किससे? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और सतलुज नदी इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से होकर गुजरती है, जिसे सतलुज घाटी भी कहते हैं। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है कि शिपकिला दर्रा सतलुज घाटी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमोत्तर हिमालय में? भारत का हिमाद्री स्टेशन जो है वो आर्कटिक में स्थित है। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अच्छा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो वो है नॉर्वे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? चाय और कॉफी के उत्पादन में वृद्धि, कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैंने आपको पहले बताया कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। तो उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर खाकी क्रांति की पूछा जाए तो कच्चे चमड़े के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है खाकी क्रांति। ठीक है, खाकी क्रांति। श्वेत क्रांति आपको पता है कि दूध से संबंधित है, डेयरी उत्पादों से। और कृष्ण क्रांति जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है, कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति, तो इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर के पठार से प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी बैतूल के पठार से प्रवाहित होती है, सोन नदी पेंड्रा के पठार से प्रवाहित होती है या फिर गोदावरी नदी त्रियंबक के पठार से प्रवाहित होती है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है।
तो इनमें से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, बस एक ऑप्शन गलत होगा। तो वही जो गलत ऑप्शन है वो है कावेरी नदी मैसूर के पठार से होकर नहीं प्रवाहित होती, वो दक्कन के पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4%, 4.4%, 5.4% या 2.4%? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो वो है 2.4%, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर जनसंख्या की बात की जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो वो है 17.5%। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, तो इसलिए देखो ध्यान से करना है, तैयारी हम हार्ड की करेंगे, इजी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कुल संचित क्षेत्र है कितने परसेंट, यानी भारत में कुल कितने परसेंट क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो 45%, 50%, 55% या 60%? तो भारत में लगभग 45% भाग पर सिंचाई की जाती है, यानी संचित क्षेत्र है, जिसमें से नलकूप से सिंचाई जो है वो 57% भाग पर की जाती है। देखो 45 के 57% भाग पर, ठीक है, 45% के 57% भाग पर जो है सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नहरों द्वारा जो है 32%, यानी 45% के अंदर ही है, 45% के अंतर्गत जो 45% है उसका 57% जो है वो नलकूप से सिंचाई की जाती है। नहरों से 32% सिंचाई की जाती है। तालाबों से 6% सिंचाई की जाती है और अन्य स्रोतों से 6.5% सिंचाई की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और बिहार का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, या उत्तर प्रदेश और हरियाणा का? गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, जिसका कुछ लाभ जो है वो वर्ष 1959 के समझौते के तहत नेपाल को भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, सोन, बेतवा, चंबल? यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो उत्तराखंड में स्थित है, और गंगा के समांतर बढ़ती हुई यह प्रयागराज में मिलती है। चंबल, सिंधु, बेतवा और केन जो हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन जो है मैंने आपको बताया था कि यह गंगा की सहायक नदी है और यह अमरकंटक से निकलती है, मैंने आपको बताया था, तो यह यमुना से नहीं मिलती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव, हर्षा, अप्सरा या विपुला? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो है अप्सरा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसको जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1956-57 के दौरान। ठीक है, 1956-57 के दौरान इसे शुरू किया गया था। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा, यानी किसकी मदद से बनाया गया? तो वो बनाया गया यूके की मदद से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? रामेश्वरम में, चेन्नई में, मुंबई में या विशाखापट्टनम में? देखो इन ऑप्शंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो समुद्री पुल अवस्थित है यानी स्थित है वो है मुंबई में, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बांद्रा वर्ली सी लिंक भी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 5600 मीटर। ठीक है, 5600 मीटर इसकी लंबाई है। बट अगर ऑप्शन में बिहार होता ना तो वो सही होता, क्योंकि देखो भारत का सबसे बड़ा जो समुद्री पुल है वो बिहार में स्थित है। उसका नाम क्या है? गांधी सेतु। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु उसका नाम है और उसकी जो लंबाई है वो है 5875 मीटर की। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ? बड़ा ये वाला ही तो हुआ। तो अगर बिहार मिल जाता तो बिहार हमारा बिल्कुल सही आंसर होता। ठीक है, कौन सा सेतु है? महात्मा गांधी सेतु, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 5875 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काबिनी, हिमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? काबिनी, हिमावती और अमरावती कावेरी की सहायक नदियां हैं, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, पटना, कानपुर या हैदराबाद?
तो देखो आलू का और दलहन का, इन दोनों का इसी वीडियो में मैंने आपको बता दी, तो अगले वीडियो में थोड़े से और बताऊंगा, क्योंकि देखो अनुसंधान संस्थान तो पूछे ही जाते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है कानपुर में स्थित, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। आलू की बात की जाए तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित था, शिमला में स्थित था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तीसरा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।